नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे द्रुपद का पराभव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास में निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरुदक्षिणा लेने का समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़कर ले आओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। सबने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा का स्वीकार किया और उनके साथ शस्त्र धारण करके रथ पर सवार होकर द्रुपद नगर की यात्रा कर दी। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा ऐसा निश्चय करके आपस में स्पर्धा करने लगे। उन्होंने क्रमशः देश में और फिर राजधानी में प्रवेश किया। पांचाल राज द्रुपद ने बड़ी शीघ्रता से किले के बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर बाण वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कहा था, आचार्य, इन लोगों को पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए। ये लोग पांचाल राज को नहीं पकड़ सकेंगे, इनके बाद हम लोगों की बारी आएगी। अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से आधा कोस इधर ही ठहर गए थे। उधर द्रुपद ने अपने बाणों की बौछार से कौरवों की सेना को चकित कर दिया। वे इतनी फुर्ती और सफाई से बाण चला रहे थे कि कौरव भयवश उनके अनेक रूपों में देखने लगे। जिस समय द्रुपद घमासान बाण वर्षा कर रहे थे, उस समय शंख, भेरी, मृदंग और सिंहनाद से सारी राजधानी गूंज उठी। धनुष की टंकार आकाश का स्पर्श करने लगी। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु और दुशासन आदि भी बाण चलाने में कोई कसर नहीं रख रहे थे। द्रुपद अलात चक्र अर्थात बनेठी की तरह घूम घूम कर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पांचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी, वो लाठी, मूसल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वे भयंकर मार के कारण एक क्षण भी नहीं ठहर सके। रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग आए। कौरवों का करुण क्रंदन सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया। नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया। भीमसेन हाथ में भीषण गदा लेकर सेना के आगे आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहां जा पहुंचा। भीमसेन दंडपाणि काल के समान हाथ में गदा लेकर द्रुपद की सेना के भीतर घुस गए और गदा मार मार कर हाथियों के सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समस्त सेना को तहस नहस कर दिया। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पांचाल राज की सारी सेना ढक गई। पहले सत्यजीत ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने थोड़ी ही देर में उसे युद्ध से विमुख कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिए और 5 बाणों से 4 घोड़ों तथा सारथी को मार डाला। अभी द्रुपद राज दूसरा धनुष उठाना ही चाहता था कि अर्जुन हाथ में खड्ग लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया। जब अर्जुन द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य के पास चले, तब सारे राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी है, इनकी सेना का संहार मत कीजिए, केवल गुरुदक्षिणा रूप से द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए। यद्यपि भीमसेन अभी लड़ने से तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और लौट आए। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए। अब उनका घमंड चूर चूर हो चुका था, धन भी छिन गया था, वे सर्वथा द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, द्रुपद, मैंने बलपूर्वक तुम्हारा देश और नगर को रोन डाला है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है। क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो? उन्होंने तनिक हंसकर और भी कहा, द्रुपद, तुम प्राणों से निराश मत हो। हम तो स्वभाव से ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपन में हम लोग एक साथ खेला करते थे, वो प्रेम संबंध अब भी है। राजन, मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर वैसे ही मित्र बन जाएं। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्य के स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है वो राजा का सखा भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूँ। तुम गंगा जी के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी उदार हृदय महात्माओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपका अनंत प्रेम चाहता हूँ। अब द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। द्रुपद माकंदी प्रदेश के श्रेष्ठ नगर काम्पिल्य में रहने लगे। उसे दक्षिण पांचाल कहते हैं। वहाँ चर्मणवंती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की,
परंतु द्रुपद के मन में संतोष नहीं हुआ। इधर अहिछत्र प्रदेश की अहिछत्रा नगरी में द्रोणाचार्य रहने लगे। अर्जुन के पराक्रम से ही उन्हें ये राज्य प्राप्त हुआ था। अब है युधिष्ठिर का युवराज पद। उनके गुण प्रभाव की वृद्धि से धृतराष्ट्र को चिंता और कणिक की कूटनीति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद को जीत लेने के 1 वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। एक तो युधिष्ठिर में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे। दूसरी, सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों। युवराज होने के अनंतर थोड़े ही दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की ऐसी छाप बिठा दी कि लोग उनके उदार चरित्र पिता को भूलने लगे। इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड़ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। युद्ध की शिक्षा पूरी हो जाने पर वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। कई विशेष अस्त्र शस्त्रों के संचालन में फुर्ती और सफाई में उन दिनों अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था। द्रोणाचार्य का ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो, मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश्य का शिष्य हूँ। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशीर नामक अस्त्र प्राप्त किया था, जो तुम्हें दे दिया। उसके जो नियम हैं वे मैं तुम्हें बदला चुका हूँ। अब मुझे तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ये गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में भी हिचकना मत। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों का स्पर्श करके बाईं ओर से निकल गए। पृथ्वी में सर्वत्र ये बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीतिशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल ने भी बड़े विनीत और तरह तरह के युद्धों में कुशल थे। अर्जुन ने तो सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को भी, जो बड़ा बली था और मानी था, जिसने गंधर्वों का उपद्रव रहते हुए भी 3 वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पांडु ने नहीं जीता था, उसे युद्ध में मार गिराया। उसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी की सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे। उनके राज्य की बड़ी वृद्धि हुई। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई। सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। यह सब देख सुनकर एकाएक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया। दूषित भाव के उद्वेग के कारण वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई, तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री, राजनीति विशारद कणिक को बुलवाया। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, दिनों दिन पांडवों की बढ़ती होती जा रही है। मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चित रूप से बताओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कणिक ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए। मुझ पर रुष्ट न होइएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और देव के भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिए। अपने में कोई कमजोरी न आने दें और हो भी तो किसी को मालूम न होने दें। दूसरों की कमजोरी जानता रहे। यदि शत्रु का अनिष्ट प्रारंभ कर दे तो उसे बीच में न रोके। कांटे की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है। शत्रु को कमजोर समझकर आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए। यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी ओर से आंख कान बंद कर लें, परंतु सावधान रहें सर्वदा। शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु के 3 मंत्र, बल और उत्साह, 5 सहाय, सहायक, साधन, उपाय, देश और काल का विभाग तथा 7 साम, दाम, भेद, दंड, माया, इंद्रजालिक प्रयोग और शत्रु के गुप्त कार्य राज्यांगों को नष्ट करता रहे। जब तक समय अपने अनुकूल न हो तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है, परंतु समय आने पर मटके की तरह पटक कर उसे फोड़ डालना चाहिए। साम, दाम, दंड, भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, साम, दाम, दंड, भेद द्वारा किस प्रकार का शत्रु का नाश किया जाता है, ये बात तुम ठीक ठीक बतलाओ। कणिक ने कहा, महाराज, मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। किसी वन में एक बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ कोविद गिद्दड़ रहता था। उसके 4 सखा बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने बड़ा बलवान और हट्टा-कट्टा हरिणों का सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़ने की चेष्टा की, परंतु असफल रहे। तदंतर उन लोगों ने आपस में विचार किया। गिद्दड़ ने कहा, यह हरिण दौड़ने में बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर है। भाई बाघ, तुमने इसे मारने की कई बार कोशिश की, परंतु सफलता न मिली। अब ऐसा उपाय किया जाए
कि जब यह हरिण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे उसका पैर कुतर ले, फिर आप पकड़ लीजिए तथा हम सब मिलकर इसे मौज से खा जाएं। सबने मिलजुल कर वैसा ही किया। हरिण मर गया। खाने के समय गिद्दड़ ने कहा, अच्छा अब तुम लोग स्नान कराओ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गिद्दड़ मन ही मन कुछ विचार करने लगा। तब तक बलवान बाघ स्नान करके नदी से लौट आया। गिद्दड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़-बुन में पड़े हो? आओ आज इस हरिण को खाकर हम लोग मौज करें। गिद्दड़ ने कहा, बलवान बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा कि बाघ के बल को धिक्कार है, हरिण को तो मैंने मारा है, आज वो बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो भाई, उसकी ये घमंड भरी बात सुनकर मैं अब हरिण को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंख खोल दी, अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मार कर खाऊंगा। ये कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गिद्दड़ ने कहा, चूहा भाई, नेवला मुझसे ये कह रहा था कि बाघ के काटने से हरिण के मांस में जहर मिल गया है, सो मैं तो इसे नहीं खाऊंगा। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डरकर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गिद्दड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है, मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। वो अभी बाघिन के साथ यहाँ आएगा, जो ठीक समझो करो। भेड़िया दुम दबाकर निकल भागा। तब तक नेवला आया। गिद्दड़ ने कहा, देख रे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड हो तो आ मुझसे लड़ ले और फिर हरिण का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं भी तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? वो भी चला गया। अब गिद्दड़ अकेला ही मांस खाने लगा। राजन, चतुर राजा के लिए भी ऐसी ही बात है। डरपोक को भयभीत कर दे, शूरवीर को हाथ जोड़ ले, लोभी को कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। सौगंध खाकर और धन की लालच देकर, जहर या धोखे से भी शत्रु को ले बीतना चाहिए। मन में द्वेष रहने पर भी मुस्कुराकर बातचीत करनी चाहिए। मारने की इच्छा रखता हो और मारता हुआ भी मीठा बोले, मारकर कृपा करे, अफसोस करे और रोवे, शत्रु को संतुष्ट रखे, परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे। जिन पर शंका नहीं होती उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए। वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वास पात्र नहीं है उन पर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए, जो विश्वास पात्र है उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए। बगीचे, टहलने के लिए स्थान, मंदिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएं, पहाड़ अदलते बदलते रहना चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना, ये नीति निपुणता का चिन्ह है। हाथ जोड़ना, सौगंध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और आशा बंधाना, ये ही सब ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने आता है तब जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं, मित्र से भी छिपानी चाहिए। किसी को आशा दे तो बहुत दिनों की, बीच में अड़चन डाल दें, कारण पर कारण गढ़ता जाए। राजन, आपको पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए, वे दुर्योधन आदि से बलवान हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे कोई भय न रहे और पीछे पश्चाताप भी न करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ? ये कहकर कणिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिंतातुर होकर सोच विचार करने लगे। धन्यवाद।